मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला मेरे साथ मौजूद हैं, विक्रमजीत सिंह पासी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मेरे साथ हैं, डॉक्टर शिवानंद हलियारकर नेता कांग्रेस भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला के पास, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा अजीब सा घटनाक्रम देख रहा हूं मेंदोला जी कि सहमति नहीं बन पा रही है। आपने पंजाब में बैठकों का दौर देखा, ये भी देखा कि जो विद्रोही गुट है, जो बगावत करने वाला चन्नी गुट है, उन्होंने कहा बात तो बडिंग के साथ बैठकर नहीं हो पाएगी, बात तो तभी हो पाएगी जब बडिंग को हटाने का फैसला किया जाए। लगा कि राहुल गांधी आएंगे तो कोई बड़ा फैसला करेंगे, लेकिन राहुल गांधी विदेश से आ गए, लेकिन बावजूद उसके संकेत तो यही नजर आ रहे हैं कि भाई बदलाव तो नहीं होगा, चुनाव होगा तो राजा बडिंग के अध्यक्ष रहते ही होगा। तो अब कैसे बात बनेगी? क्या पद देकर संतुष्ट किया जाएगा? क्या चन्नी मानेंगे या फिर मान लिया जाए कि चन्नी बहुत जल्द बगावत करके कोई और कहानी लिखेंगे? मनु जी, मुझे लगता है बात बिगड़ गई है। बात बिगड़ गई इस हिसाब से कि जो भूपेश बघेल प्रभारी हैं पंजाब के, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को अगर माना जाए तो उस रिपोर्ट के अनुसार तो पूरी जो प्रदेश कांग्रेस है, मतलब उसमें 18 में से 9 विधायक साथ में हैं, 4-5 सांसद साथ में हैं, और जो जिला अध्यक्ष हैं 29, उसमें से करीब लगभग सारे बडिंग के साथ बताए गए रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन अब अगर रिपोर्ट के अनुसार ये सब सही है तो मेरे को लगता है कि राजा बडिंग को नहीं बदला जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 बात, भूपेश बघेल पहले दिन से एक स्टैंड लेके चल रहे हैं कि ये बच्चों का खेल नहीं है कि किसी के कहने पे आप प्रदेश अध्यक्ष बदल दें। मतलब मेरा ये मानना है कि उनको पहले से एक डायरेक्शन है कि भाई आप ये वर्डिंग को बदलने वाली जैसी बात तो आप करें नहीं, और ना ही आप इस तरह की कोई बात कहें कि भाई हम विचार कर सकते हैं। इसलिए आला कमान का पहले दिन से ही कड़ा रुख है कि वो चन्नी के दबाव में नहीं आएंगे, और अगर पार्टी टूटती है तो कोई बात नहीं, हम वो भी देख लेंगे। क्योंकि अगर जो स्थिति पंजाब में बन गई है वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। पार्टी के अधिकांश नेता चिंतित हैं कि पंजाब एक ऐसा राज्य था जहां पर कांग्रेस की थोड़ी बहुत उम्मीदें थी कि सरकार वापस आ सकती है, सरकार बन सकती है। लेकिन अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं, इतनी मीटिंगों, इतनी बैठकों के बाद भी कुछ निकल के नहीं आ रहा है। अगर हाँ, आप ये देखिए, अगर ये देखना होगा कि ये मामला कितने दिन खिंचता है, क्या चन्नी अभी कोई जल्दबाजी में कदम उठाएंगे या बीच में कुछ ऐसा घटनाक्रम कांग्रेस के अंदर हो सकता है कि कोई बदलाव जैसी कोई बात आए, कोई ऐसे नेता बीच में आ जाएं जो कि चन्नी हो या सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, बड़े नेता है रंधावा, और दूसरे जो नेता, नाराज नेताओं में भी एक बड़ी अच्छी खासी लिस्ट है पुराने अनुभवी नेताओं की। पुराने अनुभवी नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, नई पीढ़ी के नहीं कह रहा हूं। ये राजा बडिंग वगैरह भले यूथ कांग्रेस से यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी की उस टीम के मेंबर हैं जो कि जिनको कि राहुल गांधी ने आगे बढ़ाने की कोशिश करी। उनमें से एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष शायद यही है जो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे, वरना हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां राहुल गांधी ने अपनी पसंद के प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे वो सब फ्लॉप रहे थे, और उन्होंने फिर एक तरीके से हटाना ही पड़ा था उनको। अब राजा बडिंग अगर बने रहते हैं और उनकी अगुवाई में चुनाव होता है और यही स्थिति बनी रहती है तो मुझे लगता है पार्टी में टूट होगी, जो कि कांग्रेस के लिए पंजाब में फिर एक अच्छे रिजल्ट की संभावना मुझे दिखाई नहीं देती है। और अगर पंजाब हाथ से निकल जाता है तो यकीन मानिए कांग्रेस को का जो एक अस्तित्व की लड़ाई, अगर बचाने की लड़ाई जो कांग्रेस कर रही है, हालांकि अभी ये कहना कि अभी 2-4 दिन मेरे को लगता है देखना पड़ेगा। बीजेपी भी जल्दबाजी में नहीं है। बीजेपी भी, मुझे लगता है कि बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी अभी चारों तरफ देख रही है, कहां कहां घमासान मचा है, कहां कहां क्या हो रहा है, कांग्रेस में ये लड़ाई कहां तक खींचती है। देखो, जितना लड़ाई लंबी दिखाई देगी, खींचती भी, उतना कांग्रेस का नुकसान होगा। तो बीजेपी भी जल्दबाजी नहीं करेगी। बीजेपी भी चाहेगी कि ये जो है रोज रोज की बैठकों का दौर चलता रहे और ये जो मामला है ये आगे लंबा खींचता रहे, और फिर बाद में जब मौका आएगा तब कांग्रेस, बीजेपी अपना कोई कदम उठाएगी। आम आदमी पार्टी में भी बीजेपी की नजरें हैं। तो ये पंजाब की राजनीति कुछ ऐसे मोड़ पे आ गई। हाँ, अगर इस बीच कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव हो जाता है, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी चाहेंगे कि बीच का रास्ता निकले, जो रंधावा चन्नी को मना लें,
एक मतलब एक खाली वैसी बातें जो हम लोग कह रहे हैं, होंगी कि नहीं होंगी, फैसला राहुल गांधी को करना है। और अगर भूपेश बघेल ने ये रिपोर्ट दी है तो इस रिपोर्ट के बाद तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बदलाव होगा। तो सब चीजें कुल मिलाकर कांग्रेस के खिलाफ जा रही हैं। कांग्रेस और के खिलाफ कांग्रेस जा अगर रही है, मैं समझ गया। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शिवानंद, डॉक्टर शिवानंद मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। शिवानंद जी, आपको लगता है कि चुनाव के ठीक मुहाने पर जिस तरह की तस्वीर कांग्रेस की निकल कर आ रही है, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए ठीक है? क्या ये होना चाहिए? तमाम ऐसे नेता जिन्हें पार्टी ने कुछ न कुछ दिया है, मुख्यमंत्री पद से बिठाया है, कोई सीएलपी लीडर है, कोई सांसद रहा है, लेकिन वो अगर इस तरह के संकेत दे रहे हैं, तो क्या आप मानता हैं कि इसको कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा विधानसभा चुनाव में? शिवानंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शिवानंद जी को आवाज मेरी नहीं मिल पा रही है। मैं विक्रमजीत सिंह पासी के पास